कोलकाता दुष्कर्म कांड अब नहीं बचेगा। संदीप घोष प्रिंसिपल। संदीप घोष के ऊपर भीड़ ने किया। थप्पड़ों की बारिश भरी अदालत में बरसे चाटे ममता सरकार ने दिया। झटका पश्चिम बंगाल की कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और जान लेने की घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है। ताजा जानकारी के मुताबिक कोलकाता के आरजी करर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष पर उग्र भीड़ ने हमला बोल दिया। कोर्ट से बाहर निकलते समय एक व्यक्ति ने उनके सर पर जोरदार थप्पड़ मारा। वो सीआरपीएफ और कोलकाता पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मौजूद थी। इसके बावजूद लोग उनके खिलाफ आक्रोशित दिखे। उनको देखते ही लोग गंदी गंदी गालियां देने लगे और चोर चोर के नारे लगाने लगे। जूनियर डॉक्टरों ने पहले भी संदीप को निलंबित करने की मांग की थी। उस समय राज्य सरकार ने विपक्षी दलों की ऐसी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद दबाव में आकर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। संदीप घोष को राज्य चिकित्सा परिषद से निष्कासित कर दिया गया। मेडिकल काउंसलिंग पैनल और एथिक्स कमेटियों से भी हटाया गया। स्वास्थ्य भवन से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह कदम संदीप के खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच के मद्देनजर उठाया गया। अर्जीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आर्ज करर वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में सोमवार शाम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। अर्जीकर हॉस्पिटल में युवा डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और जान लेने की घटना में उनके खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ रहा था। पूरे राज्य में गुस्से की लहर थी। इस पर संदीप घोष को एक प्रदर्शनकारी ने कोर्ट के बाहर थप्पड़ जड़ ही दिया। मंगलवार दोपहर को सीबीआई संदीप घोष को निजाम पैलेस से कोर्ट लेकर आए। उस वक्त कोर्ट परिसर में तनाव की स्थिति थी। लोग संदीप घोष को फांसी देने की मांग में शामिल हो गए। संदीप की कार को धक्का दिया गया। इसके बाद अदालत ने संदीप को 8 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया। कोर्ट परिसर के आसपास चोर चोर का नारा लगाया किया। हंगामे के बीच प्रदर्शनकारियों में से एक ने पीछे से संदीप के सर पर तमाचा चढ़ दिया। हालांकि पुलिस और केंद्रीय बलों ने तुरंत स्थिति पर काबू पा लिया। सीबीआई अधिकारी भारी घेराबंदी के बीच संदीप को कार में ले गए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि संदीप को उसके किए की सजा मिलनी शुरू हो गई है। कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि इस दुष्कर्म और जान लेने की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। कोलकाता लगभग जलसा रहा है और इसी बीच खबर आती है कि अब सर पर तमाचा जड़ा गया है। संदीप घोष के प्रदर्शनकारियों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर भीड़ ने किया थप्पड़ों की बारिश। भीड़ का आक्रोश पिट गया घोष। जी हां, कोलकाता के आरजी करर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी तो हो गई थी, लेकिन जब उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, उस दौरान भीड़ ने उन्हें थप्पड़ की बारिश कर दी। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां भीड़ से एक शख्स जो है संदीप घोष पर थप्पड़ मार देता है। हालांकि नाराजगी साफ तौर पर देखिए लोगों की देखने को मिल रही है कि एक शख्स देखिए भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, वे अनियमितता का आरोप और इस मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई है। और जब कोर्ट में पेशी के लिए लेकर सीबीआई जा रही थी और इसी दौरान लोगों का आक्रोश जबरदस्त तरीके से देखने को मिला और चाटों की बारिश संदीप घोष पर कर दी गई। 9 अगस्त से डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के बाहर इंसाफ की आस में बैठे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को 25 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मामले में कई खुलासे तो हुए, लेकिन इन सब के बीच में सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद में आर्ज करर मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब करप्शन मामले में सीबीआई को मिली संदीप घोष की 8 दिन की पुलिस रिमांड। 3 अन्य आरोपियों की भी 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। सीबीआई ने कोर्ट से 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी। करप्शन केस में सीबीआई ने 4 की गिरफ्तारी की। सीबीआई ने 107 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। अब तक संदीप घोष जो राज नहीं बता रहा था, कुछ भी जानकारी सही से नहीं दे रहा था, अब धीरे धीरे करके वह राज उगलते हुए नजर आएगा। इस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और मर्डर मामले में कौन कौन शामिल था और एग्जैक्टली हुआ क्या था, यह सब कुछ भी वो बताने वाला है। दोस्तों, अभी अभी कोलकाता रेप केस मामले में एक नई जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि संदीप घोष कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, कोई आलतू फालतू इंसान नहीं है। संदीप घोष तो मिनी सी एम निकला,
जितना किसी ने सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा निकला। तभी तो इसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। बताते हैं आपको इसकी असली ताकत के बारे में। संदीप घोष की गिरफ्तारी हो गई है, वरना संदीप घोष को आज तक कोई अंदर नहीं कर पाया है। जो आया उसकी छुट्टी हो गई संदीप घोष के आगे। लेकिन सीबीआई जब सेंट्रल एजेंसी आई तो राज्य का दखल नहीं हो पाया, इसलिए संदीप घोष अरेस्ट हुआ है। ताकत देखिए जरा इसकी। प्रिंसिपल रहते संदीप घोष बेहद ताकतवर रहा। हमेशा रसूख इतना था कि 2 बार इसने अपना ट्रांसफर रुकवा दिया। संदीप की शिकायत करने वालों का तबादला हो गया। डॉक्टर से रेप मर्डर के 2 दिन बाद इस्तीफा दिया इसने और इसके कुछ घंटे बाद नए कॉलेज में प्रिंसिपल बन गया। दावा है कि प्रिंसिपल नियुक्ति की लिस्ट में 16 नंबर पर था, लेकिन अचानक पहले नंबर पर आ गया। यह क्या है? यह रसूख और ताकत ही था। इसका 31 मई 2023 को संदीप का ट्रांसफर हो गया। 24 घंटे में ऑर्डर वापस हो गया। 11 सितंबर को मुर्शिदाबाद में ट्रांसफर किया गया। 9 अक्टूबर को संदीप घोष को फिर बहाल कर दिया गया। पिछले साल संदीप के खिलाफ जांच कमेटी बनाई गई। स्वास्थ्य सचिव को यह आदेश वापस लेना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने घोष की भूमिका पर तीखी टिप्पणी की थी। संदीप घोष से सीबीआई ने बार बार पूछताछ की, 15 बार पूछताछ की, 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट कराए और लगभग 100 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब। सीबीआई कॉलेज में भ्रष्टाचार को लेकर भी जांच कर रही है। उसी भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई। ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने आरजी करियर कॉलेज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। सीबीआई के बाद ईडी भी संदीप घोष की से पूछताछ और गिरफ्तारी कर सकती है। अस्पताल में नकली दवाओं के सिंडिकेट का भी आरोप लगा है। दावा है कि मृतक डॉक्टर सबूतों के साथ खुलासा करने वाली थी। कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, पूर्व अधिकारियों ने भी संदीप घोचर आरोप लगाए। उनमें मानव अंगों की तस्करी का भी आरोप रहा है। साथियों, जिस तरह से डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी की गई और उसे नोच गया, घसीटा गया, जान से मार दिया गया, तो साथियों इंसाफ के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा कि जस्टिस फॉर लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर डॉ बिटिया के साथ जल्द से जल्द इंसाफ होना चाहिए। साथियों, संदीप घोष तो वहां चले गए जहां उन्हें बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन इस पर सियासत खूब हो रही है रेप के नाम पर। अब आवाज उठ रही है कि ममता के कमिश्नर संदीप घोष तो गिरफ्तार हो गए। ममता के करीबी कहे जाते हैं विनीत गोयल। कमिश्नर साहब, आरोप लग रहा है और कहां जा रहा है? इतने ताकतवर हैं कि इनका इस्तीफा लेना बहुत जरूरी है। इन्हें कमिश्नर पद से हटाया जाए, इसलिए प्रदर्शन हो रहा। अगली तस्वीर देखिए। यह प्रदर्शन कमिश्नर के स्केच के साथ हो रहा है कि कमिश्नर से इस्तीफा लिया जाए। जो हालात बंगाल में बने हुए हैं, कोलकाता में बने हुए, उसके बाद यह बड़ा प्रदर्शन। लोगों के हाथ में कमिश्नर की तस्वीर, उनका स्केच है। लोग कह रहे हैं कि कमिश्नर से इस्तीफा लिया जाए। कमिश्नर का पुतला जलाया। बड़े स्तर पर बंगाल में प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस मौके पर मौजूद थी। संदीप घोष पर बहुत बड़ा आरोप लगा। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। हर रोज कोई अस्पताल से जुड़ा शख्स आरोप लगा रहा है। पहला तो लोग कह रहे हैं कमिश्नर इस्तीफा दे, कोलकाता का तुरंत तत्काल। दूसरा आरोप संदीप घोष पर जो लग रहा है, पश्चिम बंगाल में पिछले 25 दिन से उबाल है संदीप की गिरफ्तारी। सीबीआई ने की थी ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद से बवाल मचाए डॉक्टर अब पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सड़क पर है। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की इस्तीफे की मांग हो रही है और इस बीच अस्पताल के एक डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर कौशिक लाहिड़ी ने कहा है कि डेड बॉडी की तस्करी अस्पताल में होती थी। अस्पताल से डेड बॉडी को मोटे पैसे लेकर बांग्लादेश भेज दिया जाता था। अस्पताल में इस्तेमाल इक्विपमेंट्स यानी संसाधन दूसरे अस्पतालों को बेचे जाते थे, बगैर यह सोचे कि दूसरे अस्पतालों के मरीजों को HIV एड्स हो सकता है। डॉक्टर लाइडी ने यहां तक कहा कि पैसे लेकर डॉक्टर तक बना दिए जाते थे। मेडिकल कॉलेज में, मतलब जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टरी, उन्हें पैसे लेकर पास करा दिया जाता था। यह सब कुछ अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष की देखरेख में होता था, जिसके खिलाफ 3 साल पहले भी बड़ा आंदोलन किया गया था। लेकिन सियासी रसूख का फायदा उठाकर कुर्सी पर बना रहा संदीप घोष। अब मैं आपको बताता हूं कि संदीप घोष गिरफ्तार हो गए। किन आरोपों में उनकी गिरफ्तारी हुई है। जेल में, सीबीआई के जेल में लॉकअप में रहेंगे और संजय रॉय पहले से गिरफ्तार हो चुका है।
अब क्या आरोप थे संदीप घोष पर? ढेरों आरोप। आरज करर अस्पताल प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप। पहला आरोप, अस्पतालों में शवों को बेचता था संदीप घोष। सीबीआई संदीप से 6 दिनों से पूछताछ कर रही थी। अब इतने दिन हो चुके थे, संदीप घोष को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने बड़ा दावा किया। अख्तर अली ने कहा था, कोलकाता पुलिस से संदीप की शिकायत की अस्पताल में लावारिस शवों को संदीप बेचा करता था। कई बार मौत के बाद शव लेने कोई नहीं पहुंचता था, तो मौत के बाद कई बार परिवार को जानकारी नहीं होती थी। डॉक्टर्स की प्रैक्टिस के लिए भी शव अस्पताल में आते थे। ऐसे में इन लावारिस शवों का भी सौदा करता था। संदीप घोष अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी के भी आरोप लग रहे हैं। इस पर मानव अंग तस्करी की वजह से डॉक्टर की हत्या का शक है। ट्रेनी डॉक्टर को मानव अंग तस्करी की जानकारी थी। डॉक्टर अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की तैयारी में थी। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर खुलासा करने वाली थी। इसी वजह से ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटा दिया गया। यह भी आरोप लग रहे हैं। दावा यह है कि घटना साधारण लगे, इसलिए रेप किया गया ताकि मानव अंग के अवैध कारोबार की बात सामने न आए। अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने बड़ा दावा किया कि घोष अस्पताल में एक रैकेट चलाते थे। अवैध गतिविधियों से हर महीने लाखों कमाते थे। शवों की तस्करी के साथ दवा की तस्करी का भी इल्जाम है। इन पर सिरिंज तस्करी से लेकर बायोवेस्ट तस्करी तक का आरोप है। अस्पताल में छात्रों को नशे के कारोबार में शामिल कराया, रिश्वत लेकर मार्कशीट तक बनवा था। प्रिंसिपल यही आरोप दूसरे लाइडी भी लगा रहे हैं। अस्पताल के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में 20% रिश्वत लेता था। सीबीआई के जांच के साथ संदीप की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं और अब इतनी बढ़ गई कि अब गिरफ्तारी हो चुकी है। इसीलिए कोलकाता के डॉक्टर्स में गुस्सा है, क्योंकि खुली आंखों से यह सब कुछ वह अब तक देख और सह रहे थे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।